हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज वीडियो आज हम लोग देखने जा रहे हैं रामायण का 22वां एपिसोड। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये सुमंत, भरत आ गया, इसलिए महाराज के शरीर को तेल से बाहर निकालकर अंतिम यात्रा के लिए उचित रूप से सजा दिया जाए। अच्छा हुआ कि कुमार सीधा माता के कक्ष में गया, अन्यथा ये करुणाजनक दृश्य उससे सहन नहीं होता। आप तैयारी कीजिए, मैं भरत को जाकर संभालता हूं। जो आज्ञा गुरुदेव। रुक जा चंडालन, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा अंत करके रहूंगा। रुक जाओ शत्रुघ्न, क्षत्रिय कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। मुझे छोड़ दो भैया, आप नहीं जानते यही इस अनर्थ की जड़ है। मुझे सब बातों का पता चल चुका है। यही है, इसी के कारण आज रघुवंश की सारी सुख शांति का नाश हो गया है। इसी के कारण हमारे पिता नहीं रहे, श्री राम और सीता भाभी वनों में मारे मारे फिर रहे हैं। तभी मेरे हृदय की अग्नि शांत होगी। रुक जाओ, इसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा भैया, तड़पा कर मारूंगा। जो तुम इसके साथ करना चाहते हो वही मैं महारानी कैकेयी के साथ करना चाहता हूँ, परंतु क्या विवश उसके पश्चात भैया राम हमारा परित्याग कर देंगे। बड़ी से बड़ी उत्तेजना में भी वो हमें धर्म की मर्यादा छोड़ने की आज्ञा कभी नहीं देंगे। तो क्या इसे ऐसे ही छोड़ दे? शत्रु, श्री राम जब हमारे राजा है, वही इन राक्षसियों को दंड देंगे। जाओ माता, चली जाओ यहाँ से। अच्छी एक्टिंग कर रही है। शत्रु, माता कौशल्या को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, उनसे क्या कहूंगा, उन्हें कैसे समझाऊंगा कि मैं निर्दोष हूं। मां, मैं हूं भरत। भरत, भरत तू आ गया पुत्र। मैं तेरा ही रास्ता देख रही थी। यह मेरी बात कोई नहीं मानता, मुझे मेरे राम के पास कोई नहीं ले जाता। अब तू तो राजा बन गया है ना। मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी सेना को आज्ञा दे दे, जहाँ राम को छोड़ा है उसी वन में उसकी माता को भी छोड़ा है। माँ, अगर आप भी राम के पास वन में चली जाएगी तो ये भरत किसकी गोद में बैठकर रोएगा? माँ, क्या केवल राम ही आपका पुत्र है? नहीं भरत, भरत नहीं। मैं तो इसलिए आपके पास आया था कि आप अपने स्नेह का हाथ मेरे सिर पर रखेंगी, मेरी घायल आत्मा को अपने आंचल की छाया में शरण देंगी। परंतु मेरे भाग्य में मां का ब्याह कहा। नहीं भरत नहीं, मेरे पाप का यही दंड है। माता, मेरा एक ही पाप है कि मैंने कैकेयी की कोख से जन्म लिया, परंतु इसके लिए वो विधाता दोषी है, मैं नहीं। विधाता ने इस संसार में कैकेयी जैसी क्रूर नारी को जन्म ही क्यों दिया? और अगर जन्म देना ही था तो उसे बांझ क्यों नहीं बनाया, जिससे मेरे जैसा कुल का कलंक पैदा ही ना होता। नहीं भरत नहीं। माता,
राम भैया के वन में जाने से अधिक पीड़ा तो मुझे इस बात की हो रही है कि आज आपको भी अपने भरत पर संदेह हो गया। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं मातेश्वरी? मैं भगवान की शपथ लेकर कहता हूं कि जो कुछ भी हुआ है, यदि उसमें मेरी लेश मात्र भी सहमति रही है, तो मेरा सारा ज्ञान, गुरु की दी हुई सारी विद्या इसी समय नष्ट हो जाए और संसार के समस्त पापियों के समस्त पापों का दंड केवल मुझे मिले। आप तो ममता की मूर्ति हैं। मुझे पूरा भरोसा था कि भले मेरे राम भैया मुझ पर संदेह कर जाए, परंतु आप मुझ पर कभी संदेह नहीं करेंगे। बचपन से मैंने आप ही की गोद में अधिक स्नेह पाया है, और आज अगर उसी गोद में मेरे लिए स्थान नहीं है, तो ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मुझे मृत्यु आ जाए। नहीं भरत नहीं, ऐसी बातों से तुम मुझे और दुखी मत कर बेटे। एक बेटा तो वन में चला गया और दूसरा इस प्रकार धैर्य छोड़कर मरने की बात करेगा तो बेचारी मौत किससे सहारा मांगेगी? मैं तो तेरे आने से समझी थी कि मेरे पास मेरा राम आ गया है। मेरे बातों का ये अर्थ कभी नहीं था मेरे लाल कि मैं तुझ पर संदेह करूं, परंतु मां की आत्मा सदा दुखी पुत्र की ओर ही जाएगी। एक पुत्र तो पिता की आज्ञा से राज संभालेगा, तो मां का हृदय वनवासी पुत्र के लिए ही तड़पेगा ना। इसलिए मैं तेरी आने की प्रतीक्षा कर रही थी। मेरा राम तो मुझे वन में अपने साथ नहीं ले गया, तो मेरी आज्ञा अवश्य मानेगा और मुझे वन भेज देगा। मुझे वन भेज देना मेरे लाल, मुझे वन भेज देना। मैं आपको वन में नहीं भेजूंगा मां, परंतु वन में जाने वाले को आपके द्वार पर जरूर ले आऊंगा। ऐसे सपने मुझे मत दिखा भरत, मुझे मत दिखा। इस सपने को सच करना ही तो अब मेरा कर्तव्य है। मां, मैं पूछता हूँ, आपने उन्हें जाने की आज्ञा कैसे दी? अपने अधिकार से उन्हें रोका क्यों नहीं? कैसे रोकती? वो तो बड़े ज्ञानियों की भांति मुझे नारी धर्म का उपदेश सुनाकर अपने पिता की आज्ञा पालन करने चला गया।